हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अड़े बाबा के झूठों का पर्दाफाश, क्योंकि यहाँ पे अड़े बाबा ने ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जो अब अड़े बाबा के झूठ सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले अड़े बाबा ने बोला कि वो घर चेंज कर रही है और उस घर में उनका पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया, यानी उनके देवर भी और उनका जो सास है वो भी। मगर जब वो घर से गई तो वो अकेली गई अपने हस्बैंड के साथ, ना उनका देवर गया ना उनकी सास गई। यहाँ तक उनके सास देवर उन्हें घर के बाहर तक छोड़ने को नहीं आए। अड़े बाबा को ये तो लगा कि भाई मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे दुख बहुत है, मैंने अपना बेड यहीं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि कभी आना जाना रहेगा तो बेड तो चाहिए ना अड़े बाबा को। और बेड वैसे भी अड़े बाबा अपना ससुराल कैसे छोड़ेगी। तो वहाँ पे उसके चेहरे से जरा भी दुख नहीं था कि वो उस घर छोड़ के जा रही थी, वो खाली दिखावा कर रही थी। जैसे वो घर में पहुंची तो वहाँ जब पता चला कि 1 BH का उन्होंने वो घर ले रखा है, लैट्रिन बाथरूम कमरा किचन लॉबी। तो ये बहुत दिन पहले से भौंक रही थी कि मेरी सास भी जाएगा देवर भी जाएगा। जब सारा परिवार ने जाना था तो वो कहाँ सोते, वो कहाँ रहते, किचन में लॉबी में, क्योंकि अक्सर इनकी सास तो नौकरानी का काम करती है इनके घर में, अड़े बाबा तो कभी काम ही नहीं करती। तो शायद मुझे लग रहा है कि देवर लॉबी में सोते और जो उनकी सास है वो किचन में। तो पहला झूठ ये हुआ अड़े बाबा का, क्योंकि अड़े बाबा ने अकेला जाना था उस घर से, कोई सास कोई देवर को लेके नहीं जाना था, जो खाली कंट्रोवर्सी के लिए झूठ बोली थी। दूसरा झूठ यहाँ पे अब अड़े बाबा का आया कि अड़े बाबा ने बोला कि उनके पास बेड खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है, देखो हम ज़मीन में सो रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ये वीडियो बना रही थी जिस दिन ये बोल रही थी घर भी का भी हो गया है, गाड़ी का भी हो गया है, ऐसे नहीं कि हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, हम गाड़ी खरीद सकते, मगर अभी हमने घर का किया है तो हम गाड़ी, जो हमारी गाड़ी लेने की इच्छा है थोड़ी महंगी है, 25 तक की पड़ रही है, तो हम उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले इनका ये था। और अभी ये अड़े बाबा ने बोला कि हमारा जुलाई में इतना खर्चा हो गया है जिसके कारण हमारा थोड़ा बजट डगमगा गया है, और जो है कि हमारे पास बेड तक के लिए पैसे नहीं है। कुछ दिन पहले ये अड़े बाबा के हस्बैंड बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जितना कीचड़ फैमिली पूरा साल भर में कमाता है उतना यहाँ इसका जो अड़े बाबा का हस्बैंड है 1 महीने में कमाता है। तो सभी को पता है कि कीचड़ फैमिली की इनकम कितनी है। कीचड़ फैमिली रिच फैमिली में आती है और इनकी इनकम बहुत है, सभी लोगों को पता है। तो इनकी इनकम साल में इतनी है, तो इनकी इनकम अड़े बाबा की पत्नी की इनकम 1 मंथ में कितनी होगी? तो साल में तो अरबपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा भैया। तो इनको एक बेड लेने के तक का पैसे नहीं है। बेड कितने का आएगा? 10 से ज़्यादा 20,000 का, 25,000 का। नॉर्मल बेड लाओ तो 15-20,000 का आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा जो झूठ बोलती है ना अड़े बाबा, तो अड़े बाबा को ये विरासत में मिली है अपने मायके की तरफ से, मुंह बोला मायके की तरफ से। इनको कंट्रोवर्सी करना बहुत अच्छी से तरह से आता है, क्योंकि इनके जो फंक्शन में इतने पैसे खर्च हो गए थे ना, उसको वसूल भी करना था। और जो ये कंट्रोवर्सी करा के अड़े बाबा ने ना दूसरी फैमिली को, किचड़ फैमिली को लड़ा के अपने बीच में ना सारा वसूल कर दिया है। और अब तीसरा झूठ ये आ रहा है अड़े बाबा का कि अड़े बाबा ने बोला कि मेरी सास अब ब्लॉगिंग में नहीं आएगी। तो ब्लॉगिंग में नहीं आएगी मतलब इस कंट्रोवर्सी के बाद ब्लॉग में नहीं आएगी। तो ये भी एक मुद्दा है कि अड़े बाबा का घर छोड़ने का ये एक ख़ास मुद्दा है कि क्योंकि भाई उस पुराने घर में ससुराल में वो क्या दिखाती थी, अपनी सास को दिखाती थी, देवर को दिखाती थी, सबको दिखाती। तो जब सास ने मना कर दिया तो वहाँ तो दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। इसीलिए अड़े बाबा ने अपना घर चेंज किया। वहाँ बहुत सारे दिखाने की चीज़ थी, होम टूर थी, गृह प्रवेश था, घर की शॉपिंग है, हर चीज़ एक एक चीज़ वो इतना लंबा खींचेगी ना, देख लेना। क्योंकि भाई इतनी चालाकी है इस लड़के में जो अपनी फेंक प्रेगनेंसी का भी बता सकते। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई प्रेगनेंसी वगैरह थी, मुझे तो साफ ऐसे लगता है कि ये फेंक प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है। अगर ये प्रेग्नेंट है तो इसने घर क्यों छोड़ा प्रेग्नेंट के उसमें, जबकि इसका पहले ही मिसकैरेज हो चुका है। और दूसरी बात, अगर ये प्रेग्नेंट है तो ये ज़मीन में क्यों सो रही? तीसरी बात, ये प्रेग्नेंट है तो ये शाम के बाद वो अमरूद क्यों खा रही? क्योंकि प्रेग्नेंट में अगर सर्दी जुकाम हो गया तो शाम के समय अगर ये कोई फल खाता है, अगर खांसी वगैरह हो गया तो लेने का देना पड़ जाता। वो भी इस लड़की को जिसकी तो हर समय बीपी लो रहती है, खून की कमी रहती, चक्कर आना रहता, मतलब
हर समय ये बीमारी रहती है। तीसरी बात, आप लोगों ने देखा है कि ये ना झाड़ू लगाते हुए नज़र आ रही है शाम के 7 बजे 5 बजे। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि 5 बजे कौन सा झाड़ू लगता है? क्योंकि हमारे इधर बोलते हैं कि 5 बजे झाड़ू नहीं मारना चाहिए, जैसे सूर्य डूबने का समय होता है ना, उस समय झाड़ू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी घर से बाहर जाती है। तो हमारे इधर तो शाम के वक़्त कोई झाड़ू नहीं लगाता है, जो भी लगाता है सुबह में लगाता है या दिन में लगाता है, शाम को हमारे इधर झाड़ू नहीं लगता है। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे झूठ यहाँ पे अड़े बाबा का आ रहा है। और एक जो वहाँ पे देखा होगा, अड़े बाबा घर के बाहर बोल रही थी कि देखो हरी भरी घास हो रखी है, कितना अच्छा मौसम है। हमें पता है कि जहाँ हरियाली होती है ना, वहाँ शुद्ध वातावरण होता है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है और बढ़िया रहता है पर्यावरण, तो सब जगह अच्छा ही रहता है। मगर मैडम जी बोलती है देखो यहाँ एक मच्छर नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ मच्छर नहीं है। तो आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे 5 स्टार होटलों में, कहीं साफ़ सुथरी जगह पे आप लोगों को नज़र आता है कि कहीं पे एक मच्छर ना हो। हर जगह मच्छर आजकल पैदा, जहाँ पानी है वहाँ मच्छर है, जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर है, जहाँ हरियाली है वहाँ मच्छर है, जहाँ कीचड़ है वहाँ मच्छर है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ हरी मच्छर है। तो कुछ देर बाद आप लोगों ने देखा कि इसी मैडम के मुंह के आगे मच्छर घूम रहा। तो भाई इतना बड़ा झूठ क्यों बोले? मतलब अपने मुंह से कुछ भी बकना, भाई इतना तो वो होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे क्या बक रहे हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी बात चोरी की। अड़े बाबा के घर से हो गई है 80-90 हज़ार की चोरी रिंग की, जो कि अड़े बाबा के कान के थे और बोल रही है 80,000 का था। तो इसके चेहरे से कोई भी गम नहीं था। इसका कहना है कि मेरी जो लॉकर होता है वो हमेशा खुली रहती है, मैं ताला नहीं लगाती हूँ उस पर, और घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि इनके घर में कौन आते हैं। और ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट करना भाई, जो इनके घर में जाता है ना वो खासकर नोट करे कि क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना सीधा निशाना साधा है इस अड़े बाबा ने कि उन्हीं लोगों ने मेरे इयररिंग चुराए हैं। क्योंकि इस मैडम ने कहा कि वो घर से बाहर जा चुका है और अब मिलने वाला नहीं है, और जो भी है वो घर ही के लोग हैं। पहले तो हमें सास पे शक हुआ, दूसरी बार हमने देवर पे शक किया, जब इसने कहा कि वो घर से बाहर जा चुका है, घर में मेहमानों का आना जाना रहता है, इसीलिए हमें उन मेहमानों पे शक हुआ जो इनके घर बराबर आते हैं। तो ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी इनके घर में जाएंगे तो भैया सोच समझ के जाना, और अड़े बाबा को बोल देना कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो भैया, क्योंकि आप हर किसी को भी ब्लेम करते हैं, किसी पे भी शक करती है। तो सोच समझ के आज के बाद अड़े बाबा के घर में जाना। और सबसे बड़ी बात, इतनी लापरवाही को, अगर तुम्हारे घर में मेहमानों का आना जाना रहता है ना, तो आप अपने लॉकर पे ताली क्यों नहीं लगाते? जब आप बोलते हैं कि मेरे मतलब सोने का गहना चोरी हो गया, क्योंकि सोने के गहने पे तो हर कोई ताला लगाता है ना। ये भी तुम सोशल मीडिया पे आके बोल रहे, सोशल मीडिया पे आके बोलती है ये लड़की इतनी बेवकूफ़ लड़की है या इतनी सातिर है या इतनी चालबाज है। सातिर तो है ही ये, सभी लोगों ने देखा सातिर तो बहुत है ये, हर वक्त ये कंट्रोवर्सी करती है और झूठी कंट्रोवर्सी करती है ये, कभी ये सच्चाई नहीं लाती और सच्चाई नहीं बोलती है और फंसाती है ये औरों को। यहाँ पे ये लड़की सोशल मीडिया पे आके बोल रही है कि मैं अपने गहनों वाले अलमारी लॉकर पे ताला नहीं लगाती हूँ। इतनी लापरवाह, ये लापरवाह तो ये पहले से है, सभी लोगों ने देखा कि कितनी लापरवाह है। जब इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो ये इतने उससे डांस कर रही थी जबकि इसकी तबीयत ख़राब थी, जबकि लप्पू ने भी परसों लाइव में साफ बोला था कि मेरी वजह से अगर हमारे फंक्शन में इसका ऐसा हुआ था मिसकैरेज, तो ये मेरे को बताती तो मैं मना कर देता माता कि मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर इसका बच्चा ज़िंदा रहता। मगर इसने तो सारा ढेकरा हमारे सर में फोड़ दिया। वो फोड़ा भी कहीं ना कहीं इसने इशारा किया था कि उनके फंक्शन में जाने से लप्पी के कारण मेरा जो मिसकैरेज हुआ सब उन्हीं के ऊपर इसने डाला था। तो अब इनके घर में कोई चोरी होगी, क्योंकि भाई चोर को बुलावा तुम खुद दे रहे हो, चोर को तुम न्योता खुद दे रहे हो कि भाई मैं अपने अलमारी में ताला नहीं लगाती हूँ, आप आओ, आ चोर आ और मेरा गहना चोर के ले जा। ये वाली बात हो गई इसको ना, आ बैल मुझे मार। तो ये ऐसे खुद सोशल मीडिया पे ऐसी बातें बोल रही है जो कि इसको बोलना नहीं चाहिए था कि सोशल मीडिया पे मेरी जो ज्वेलरी का लॉकर है वो हमेशा खुला रहता है। तो ये सोशल मीडिया पे ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए था। और उधर आप लोग देख सकते हैं कि माहौल कैसे है आज का ज़माने में, अगर कोई इंसान पहले नहीं रखता तो बाद में भी नहीं रखेगा। अब इसने परसों की वीडियो में बोला था कि मेरी सास अब ब्लॉगिंग में नहीं आई, तो आज की ब्लॉग में ये अपनी सास को दिखाते हुए नज़र आ रही है और कुछ ऐसी बोली कि ससुराल छोड़ने की वजह आज सबको पता चल जाएगी। तो आज इसने अपनी सास को दिखाई है। और अगर ये प्रेग्नेंट है ना, अगर इसकी झूठी ये कंट्रोवर्सी ना हो, अगर ये सच में प्रेग्नेंट है तो इसकी सास की बहुत आफत आने वाली है, क्योंकि अब 2 घर हो गए। इसकी सास कब उस घर में जाएगी, कब इस घर में आएगी, कब इस घर में जाएगी, क्योंकि यहाँ भी इसकी सास खाना बनाते हुए नज़र आ रही, क्योंकि इस मैडम की बस की तो कुछ है नहीं।
चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या ये बताती है। आगे 2-3 वीडियो में एक साथ देखूंगी तभी मैं ब्लॉगिंग बनाऊंगी, क्योंकि भाई मैं बार बार इनका चैनल एक साथ नहीं देख पाऊंगी, मतलब हर वक्त नहीं देख पाऊंगी इनकी वीडियो। तो मुझे ना एक साथ ही 2-3 देखना पड़ेगा तभी मैं उसमें रिएक्शन दूंगी। तो हे गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।